नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं केजरीवाल की दलील पर गुजरात यूनिवर्सिटी का आया जवाब, सेशन कोर्ट समन पर 14 को सुनाएगी फैसला। वहीं दूसरी ओर चर्चा करेंगे अहमदाबाद हवाई अड्डे को हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। एयर टैक्सी, नई अंतर्राष्ट्रीय यात्री स्थानांतरण सुविधा शुरू की जा रही है। वहीं गुजरात की बात में आगे बात करेंगे विश्व कल्याण एवं शांति के लिए गुजरात में पहली बार 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी और खास बात है, सीएम भूपेंद्र पटेल कल जाएंगे दिल्ली, राष्ट्रपति भवन में डिनर डिप्लोमेसी में होंगे शामिल। वहीं आगे चर्चा करेंगे पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश। जी हां, अहमदाबाद पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वालों का पर्दाफाश किया है, 6 को गिरफ्तार भी किया है। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद से सीधे तौर पर जुड़े मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ेगी या फिर मिलेगी राहत, इसका फैसला 14 सितंबर को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट करेगी। आइए जानते हैं ये पूरी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल के पेश होने पर फैसला 14 सितंबर को आएगा। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में समन को चुनौती देने वाले रिविजनल एप्लीकेशन पर अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 14 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। केजरीवाल ने निचली कोर्ट में जारी किए गए समन को ऊपरी कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि का केस कर ही नहीं सकती है। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट की कोई मानहानि नहीं होती है। केजरीवाल की इस नई दलील पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने दबाव देने के लिए समय मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने 8 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। अहमदाबाद सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात यूनिवर्सिटी के वकील ने एडिशन सिटी सेशन जज ए ब्रह्मभट्ट के समक्ष अपनी दलील रखी। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि विश्वविद्यालय स्टेट नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की अपनी दलील लिखित में जमा करने को कहा। इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 सितंबर की तारीख निर्धारित की। सेशन कोर्ट अगर केजरीवाल के खिलाफ निचली कोर्ट से जारी समन को खारिज नहीं करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के नहीं पेश होने पर वारंट भी जारी हो सकती है। निचली कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर है। निचली कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन और इस मामले में अंतरिम राहत के लिए केजरीवाल गुजरात हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट भेजा था। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने सेशन कोर्ट में इस मामले को नए जज को अलाउड करने के साथ 10 दिन में फैसला करने का निर्देश दिया था। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि के इस मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कही जिनमें विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। हाईकोर्ट के निर्देश पर सेशन कोर्ट में 2 सितंबर को मामला लिस्ट हुआ था। 4 सितंबर को पहली सुनवाई थी। केजरीवाल के आग्रह पर 5 सितंबर को सुनवाई हुई थी। केजरीवाल की तरफ से रखी गई दलीलों पर जवाब देने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी ने समय मांगा था। इसके बाद सेशन कोर्ट ने 8 सितंबर की तारीख तय की थी। अहमदाबाद एयरपोर्ट को हब के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नई सुविधाएं शुरू की जा रही है। इसके अलावा एयर टैक्सी सुविधा शुरू करने के साथ ही कुछ सीधी उड़ान सेवाएं भी शुरू की जा रही है। इसमें इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट के यात्रियों को दोबारा पूरी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अब एक नई अंतर्राष्ट्रीय यात्री स्थानांतरण सुविधा चालू हो गई है। इससे 2 इंटरनेशनल कनेक्टिंग फ्लाइट के यात्रियों को दोबारा पूरी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो यात्रियों की सुविधा के लिए समय समय पर हवाई अड्डे पर विभिन्न सुविधाएं विकसित कर रहा है। आज एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों को ध्यान में रखते हुए एक और सुविधा की शुरुआत की गई है। इसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक समर्पित स्थानांतरण और सुरक्षा जांच क्षेत्र शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य यात्री सुरक्षा बढ़ाना, मूल्यवान यात्री समय बचाना और अहमदाबाद हवाई अड्डे को पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पश्चिम को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
नई स्थानांतरण सुविधा असंरचना अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण यात्रियों को अब सीधे प्रस्थान सुरक्षा गोल्ड क्षेत्र में जाने की अनुमति देगी। अब अराइवल के जरिए टर्मिनल से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी और जरूरी जांच के बाद दोबारा एयरपोर्ट में प्रवेश किया जा सकेगा। अहमदाबाद हवाई अड्डे द्वारा इंटरनेशनल टू इंटरनेशनल I2I स्थानांतरण सुविधा शुरू की गई है। यह यात्रियों को परेशानी मुक्त और निर्बाध यात्री अनुभव प्रदान करेगी। स्थानांतरण को आसान और आरामदायक बनाने और अहमदाबाद को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के केंद्र के रूप में स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर घरेलू एयरपोर्ट पर यात्रियों से जुड़ी विभिन्न सुविधाएं तैयार की जा रही है। फिर सुरक्षा क्षेत्र बढ़ाने की बात है। यात्रियों के लिए प्रवेश व्यवस्था, सुरक्षा स्टाफ बढ़ाने की बात हो रही है। चेक इन और चेक आउट क्षेत्र विकसित करने की बात हो रही है। एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पॉड एरिया विकसित किया जाए। कई अलग अलग सुविधाएं बनाई गई है। साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट टर्मिनल का विस्तार किया जा रहा है। कार्गो क्षेत्र का विकास किया जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या और मालवाहक विमानों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके अलावा हाल ही में हवाई अड्डे पर एक रनवे भी विकसित किया गया है। इसने यात्रियों के लिए कई गंतव्यों के लिए सीधी उड़ान भी शुरू की है और हाल ही में अहमदाबाद और मुद्रा के बीच हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू की गई है। इसका सीधा फायदा यात्रियों को हो रहा है। हम बताएंगे आपको कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से नई उड़ान सेवा शुरू होगी। अहमदाबाद से कुआलालंपुर मलेशिया नवंबर से शुरू होगी। थाई एयर द्वारा बैंकॉक के लिए 31 अगस्त को नई दैनिक उड़ान, स्पाइस जेट द्वारा गोवा और कोलकाता के लिए दैनिक उड़ानें पिछले सप्ताह शुरू हुई। बैंकॉक के लिए एयर एशिया की उड़ानें नवंबर से शुरू होगी। साथ ही अहमदाबाद से जैसलमेर के लिए प्रतिदिन उड़ान शुरू होगी। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई देशों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तनावपूर्ण माहौल में विश्व शांति जरूरी है और इसलिए महायज्ञ किया जा रहा है। विश्व कल्याण के लिए गुजरात में पहली बार सानंद में आयोजित किया जा रहा है ये महायज्ञ। दूसरी ओर सनातन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ वर्षों से सनातन के नाम पर विवाद हो रहे हैं। विश्व शांति के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। जी हाँ, विश्व शांति के उद्देश्य से गुजरात में पहली बार 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इस महायज्ञ के कार्यकाल का उद्घाटन 15 अगस्त को कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावरिया के हाथों वीर शहीद महिपाल सिंह वाला के नाम पर किया गया और महायज्ञ का भूमि पूजन भी किया गया। भारतीय संस्कृति का उत्सव मनाने के लिए सानंद में विश्व कल्याण एवं शांति के लिए 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का पवित्र आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की सानंद शाखा की मेजबानी में किया जा रहा है। देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए गायत्री परिवार की ओर से सार्वजनिक निमंत्रण दिया गया है। इस महायज्ञ में परम पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जो कि देव श्री कृष्ण विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के कुलपति है, विशेष रूप से वो उपस्थित रहेंगे। 9 सितंबर से 11 सितंबर तक शनिवार से सोमवार तक होने वाले इस महायज्ञ को 1008 कलश शोभा यात्रा शनिवार 9 सितंबर को दोपहर 3 बजे हजारी माता से निकाली जाएगी। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का स्वागत समारोह होगा शाम 4 बजे एवं 4 बजे महिला गोष्ठी होगी। यज्ञ की पूर्ण आहुति सोमवार 11 सितंबर को होगी। इस यज्ञ का नाम है राष्ट्र जागरण महायज्ञ, जो अपने आप में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाएगा और भारत माता की पूजा भी की जाएगी। इस महायज्ञ में व्यवस्था प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी दशरथ भाई पटेल यानी दशुकाका होंगे। श्रीमती कमरबेन शेख, जो नरेंद्र मोदी की धर्म बहन है, इस महायज्ञ में व्यवस्था मंत्री होंगे। शहीद परिवार के परिजन इस महायज्ञ में व्यवस्था मंत्री के रूप में बैठेंगे। इस महायज्ञ में मुख्य यजमान। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महायज्ञ में यज्ञशाला का नाम श्री हजारी माता यज्ञशाला रखा गया है। भोजनशाला का नाम पूज्य मुनिदास जी महाराज द्वारा रखा गया है और प्रवेश द्वार पी हिराबा द्वारा रखा गया है और पौधे के बीच 1008 पेड़ लगाए जाएंगे। एक पेड़ के एक तरु मित्र और ऐसे एक किले के नीचे दिए गए थीम के तहत गर्भ संस्कार किया जाएगा और बाल संस्कार प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और श्रीमती मणिबेन पटेल नशा मुक्ति स्टॉल भी लगाया जाएगा। इसके अलावा यज्ञ में श्री समाज सेवक प्रभुदास भाई पटेल के नाम पर थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। यज्ञ में देव मंच में स्वागत में 108 शंखनाद द्वारा ब्रह्मनाद किया जाएगा।
सेवा शिखर सम्मान दिया जाएगा। आजीवन सेवा के लिए विशेष व्यक्तियों को दिया गया साहित्य स्टॉल पर राष्ट्रीय शिरोमणि श्री देवरचंद मेघानी रियायती दर पर मिलेगा साहित्य। नारी तू नारायणी थीम के तहत होगा विराट महिला सम्मेलन। सानत तालुका के 102 गांवों के स्कूल के शिक्षक समुदाय और जिला इस यज्ञ में शामिल होगा। राष्ट्रपति भवन में डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होंगे भूपेंद्र पटेल। जी हां, G20 के तहत दिल्ली में बैठक चल रही है, जिसमें कई देशों के राष्ट्रपति और उच्च अधिकारी भी मौजूद है। 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में सभी प्रतिनिधियों का रात्रि भोज समारोह आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल दिल्ली जा रहे हैं। राष्ट्रीय भवन में डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होंगे। G20 के तहत दिल्ली में बैठक चल रही है, जिसमें कई देशों के राष्ट्रपति और उच्च अधिकारी भी मौजूद है। 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में सभी प्रतिनिधियों का राष्ट्रभोज समारोह आयोजित किया गया है। इसमें कैबिनेट और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बार G20 शिखर सम्मेलन में मेजबानी भारत कर रहा है। G20 को लेकर गुजरात में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अब दिल्ली दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के नेताओं की मेजबानी के लिए तैयार है। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़, चीनी प्रधानमंत्री और रूस के विदेश मंत्री सहित 20 देशों के नेता भाग लेने जा रहे हैं। कल राष्ट्रपति भवन में सभी प्रतिनिधियों का रात्रि भोज समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। फिर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को भी रात्रि भोजन समारोह में शामिल होना है। वह इस रात्रि भोजन समारोह में शामिल होने के लिए कल दिल्ली जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल दोपहर में दिल्ली जा रहे हैं। गुजरात में ग्राम पंचायत, नगर पालिका और मनपा एक्ट में ओबीसी आरक्षण में संशोधन को लेकर विधानसभा में चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दिल्ली जाने पर गुजरात को लेकर अहम चर्चा होने की संभावना है। आपको बता दें कि G20 में कौन से देश शामिल होने वाले हैं। जी हां, अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, यूके, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, मैक्सिको, तुर्की, ब्राजील, भारत, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों को भी मिला है आमंत्रण। G20 शिखर सम्मेलन के लिए नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। हथियार मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी आफताब ने बेचे थे। आफताब को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शाहनवाज शेख, समीर पठान, फरहान खान पठान, उजैर खान पठान, जैद खान पठान और शाहरुख खान पठान के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपी अलग अलग किराए के मकानों में रहते थे। पुलिस इस पूरे रैकेट की गहन जांच कर रही है। अहमदाबाद पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर 10 बंदूकें और 61 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए हैं। एक अवैध हथियार बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में 9 पिस्तौल और एक रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। यह हथियार मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी आफताब ने बेचे थे। आफताब को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शाहनवाज शेख, समीर पठान, फरहान खान पठान, उजैर खान पठान, जैद खान पठान और शाहरुख खान पठान के रूप में की गई है। गिरफ्तार आरोपी अलग अलग किराए के मकानों में रहते थे। पुलिस इस पूरे रैकेट की गहन जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद इस रैकेट से जुड़े कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।